हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपका दोस्त संतोष पंत आप लोगों को मेडिकल बिलिंग और कोडिंग सिखा रहा हूं यूट्यूब के माध्यम से। और आज हम अपने एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर पर आ गए हैं, चैप्टर 28, जो कि है मेडिकेयर एडवांटेज प्लान और मैनेज केयर प्लान्स के ऊपर। तो मेरे काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे, मुझे ईमेल भी आए हैं कि उन्हें मेडिकेयर एडवांटेज प्लान्स में जानना है कि ये क्या चीज़ होती है और ये प्लान्स कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं और इनके डिनाइल्स कैसे सॉल्व करें। तो आज मैं आपको इस चैप्टर में मेडिकेयर के एडवांटेज प्लान्स के बारे में अच्छे से बताना चाहूँगा कि किस तरीके से एडवांटेज प्लान्स होते हैं, यह मेडिकेयर से किस प्रकार से डिफरेंट होते हैं और आप इनके डिनाइल कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो कि एक मैं बोनस टिप में आपको लास्ट स्लाइड के ऊपर बताऊंगा कि मेडिकेयर एडवांटेज के जो डिनाइल्स होते हैं, जो कि है CO109, जो मेडिकेयर ट्रेडिशनल मेडिकेयर से आते हैं डिनाइल्स, उन डिनाइल्स को हम सॉल्व करके इन पेशेंट्स की इंश्योरेंस को एक्चुअल इंश्योरेंस कैसे अपडेट करें और कैसे करेक्ट करें जिनसे कि हमारे क्लेम्स की एक्चुअल पेमेंट आ जाए। तो मैं आपको वही बताऊंगा कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं CO109 डिनाइल्स को। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को और अगर आपको कुछ भी फ़ायदा हो रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जाते आते इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। ओके, व्हाट आर मेडिकेयर एडवांटेज प्लान्स? Medicare Advantage is a type of health insurance plan that provides Medicare benefits through a private insurance. तो जैसे कि अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, एक कवरेज के जो इंश्योरेंस कवरेज के ऊपर मैंने बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि जो यूएस की जो सबसे मोस्ट पॉपुलर और सबसे कॉमन इंश्योरेंस है वो है मेडिकेयर की इंश्योरेंस है, जो कि स्टेट या यूएस की गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को देती है पर्टिकुलर कंडीशंस में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर वीडियो भी देख लीजिएगा। तो मेडिकेयर क्या होता है कि जो ये गवर्नमेंट इंश्योरेंस है, यह एक तरह का एक मिक्स प्लान आप इसे कह सकते हैं कि जिन पेशेंट्स को मेडिकेयर कवरेज मिली हुई है या जो एलिजिबल है मेडिकेयर कवरेज के लिए, अगर वो प्राइवेट इंश्योरेंस के थ्रू सेम कवरेज लेना चाहते हैं विद एडिशनल बेनिफिट्स तो वह ले सकते हैं। और ये बहुत आजकल पॉपुलर हो रही है यूएस में। इसको मेडिकेयर एडवांटेज प्लान्स कहते हैं। ये एक प्राइवेट इंश्योरेंस से लिए जाते हैं मेडिकेयर के बेनिफिट के साथ में। In a Medicare Advantage plan, a Medicare beneficiary pays the Medicare monthly premium to the federal government but receive coverage via private insurance company. दैट मीन्स कि मेडिकेयर पेशेंट अगर वो एलिजिबल है मेडिकेयर के लिए तो मेडिकेयर का जो भी प्रीमियम मंथली देना होगा वो प्रीमियम देगा मेडिकेयर को और चूज करेगा एक प्राइवेट इंश्योरेंस को लेने के लिए। अब ये क्यों चूज करेगा, ये हम आपके आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको बताता हूँ। These insurance companies offers various type of coverage to the patient, including inpatient hospital part A, outpatient part B, and sometimes prescription drug coverage part D as well. तो जब ये पेशेंट चूज करता है कि मुझे गवर्नमेंट के इंश्योरेंस ना लेके मुझे एक प्राइवेट कंपनी का प्लान लेना है, एडवांटेज प्लान लेना है, तो उसको बेनिफिट ये मिलते हैं कि उसको जो मेडिकेयर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो बेनिफिट मिलते हैं, पार्ट ए में जो उसको हॉस्पिटल के बेनिफिट मिलते हैं इन पेशेंट अगर वो होता है 24 आवर से ज़्यादा हॉस्पिटल के लिए या इमरजेंसी की कंडीशन में हॉस्पिटल जाता है सर्विस लेने के लिए, या अगर आउट पेशेंट के लिए भी गया डॉक्टर के ऑफिस में गया, या आउट पेशेंट सर्विसेज हॉस्पिटल के आउट पेशेंट से ही वो ट्रीटमेंट करा लेता है, या इवन कई प्लान्स के अंदर इन प्राइवेट प्लान में ड्रग कवरेज भी कंक्लूड होती है जो कि पार्ट डी में आती है। पार्ट ए हॉस्पिटल, पार्ट बी आउट पेशेंट एंड पार्ट डी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कवरेज। इन्हीं जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी होती है ये इन्हीं सभी पार्ट्स का, सभी टाइप की कवरेज का कॉम्बिनेशन प्लान भी कई बार पेशेंट्स को ऑफर करती है, जो कि उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। हो सकता है कि वो पार्ट डी के लिए एलिजिबल ना हो, लेकिन अगर वो मैनेज केयर के साथ जाते हैं, एडवांटेज प्लान के साथ जाते हैं, तो उन्हें इस चीज़ का बेनिफिट मिल जाता है कि उन्हें एक ही कवरेज में सभी टाइप की कवरेज मिल जाती है। और कई कई बार तो ऐसा भी होता है कि इसके अंदर कुछ जिम मेंबरशिप भी ऑफर की जाती है पेशेंट्स को, या डेंटल कवरेज भी ऑफर की जाती है जिससे कि वो इनकरेज हो इन कवरेज को लेने के लिए। ओके, मोस्ट ऑफ द पीपीओ एंड एचएमओ प्लान्स आर मैनेज केयर मेडिकेयर एडवांटेज प्लान। देखिए, अब मैनेज केयर प्लान जिसे कहते हैं या मेडिकेयर एडवांटेज प्लान कहते हैं, ये यूजुअली पार्ट सी में जो आते हैं मेडिकेयर के प्लान, जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, बोथ आर द सेम थिंग्स। मैनेज केयर प्लान दैट मीन्स कि इसको मेडिकेयर के प्लान को एक प्राइवेट कंपनी मैनेज कर रही है, और मेडिकेयर एडवांटेज प्लान दैट मीन्स के पेशेंट्स को मेडिकेयर के एडवांटेजेस मिल रहे हैं प्राइवेट इंश्योरेंस में। तो बोथ आर द सेम, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसके बीच में। तो मोस्ट ऑफ द पीपीओ एंड एचएमओ प्लान जो होते हैं प्राइवेट, जैसे कि हमारी प्राइवेट कमर्शियल इंश्योरेंसेज होती है, उनके जो पॉपुलर प्लान है वो पीपीओ एचएमओ टाइप के प्लान हैं, प्रीफर्ड प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन या हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। इन टाइप के प्लान्स में ज़्यादातर प्लान मैनेज केयर प्लान होते हैं, और आजकल मैनेज केयर प्लान बहुत जैसे कि पॉपुलर हो रहे हैं, तो इनके अंदर काफ़ी सारे मैनेज केयर प्लान्स इंट्रोड्यूस किए हैं प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज ने।
और इनकी पहचान के लिए एक बहुत ही कॉमन चीज़ है कि जो ये प्लान इशू होते हैं इनमें यह मेडिकेयर वर्ड या एडवांटेज वर्ड यूज़ करते हैं उन प्लान्स के लिए। जैसे कि आप एक नॉर्मल आप इंश्योरेंस लेंगे कमर्शियल इंश्योरेंस तो पेशेंट के पास होगी यूनाइटेड हेल्थ केयर, बट अगर उसके पास है यूनाइटेड हेल्थ केयर मेडिकेयर एडवांटेज, यूनाइटेड हेल्थ केयर मेडिकेयर, दैट मीन्स कि वो एक मैनेज केयर प्लान है। ह्यूमेना एक कमर्शियल इंश्योरेंस है, बट अगर ह्यूमेना मेडिकेयर है दैट मीन्स कि वो एक मैनेज केयर एक एडवांटेज प्लान है मेडिकेयर का। तो कई बार आपको नाम से पता चल जाएगा, या इंश्योरेंस का कार्ड देखेंगे आप पेशेंट का इंश्योरेंस कार्ड, उस पर भी आपको दिख जाएगा कि ये एक तरह का एडवांटेज प्लान है जो कि इसमें मेडिकेयर वर्ड यूज किया होगा। These plans also called Medicare Part C plans। ओके, ये मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था अपने मेडिकेयर के पार्ट्स में। पार्ट सी में यही मैनेज केयर और एडवांटेज प्लान्स आते हैं जो कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर करती हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि पेशेंट्स के पास पार्ट सी का प्लान है। ओके, क्योंकि ये मेडिकेयर के एडवांटेज प्लान है, मेडिकेयर इनको इशू कर रहा है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को ऑर्डर दे रहा है कि आप इनके इशू कीजिए या उनके लिए गाइडलाइंस बना रहा है, तो दे आर बाउंड टू फॉलो ऑल द मेडिकेयर रूल्स। मेडिकेयर ने अगर जो भी रूल्स फिक्स किए हैं उन रूल्स को उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेगा। वो अपनी गाइडलाइंस अलग से नहीं बना सकते हैं, कुछ बशर्ते कुछ शर्तों के अलावा कुछ कंडीशंस वो होती है वह उन्हें अलाउ करता है मेडिकेयर, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। प्राइवेट कंपनी रिसीव अ फिक्स अमाउंट ईच मंथ फॉर ईच पेशेंट फ्रॉम मेडिकेयर टू कवर दीज पेशेंट्स। अब इसमें प्राइवेट कंपनीज का फ़ायदा क्या है? प्राइवेट कंपनीज को पेशेंट्स को इनकरेज करने के लिए मार्केटिंग करनी होती है। कई बारी पेशेंट प्राइवेट कंपनीज के साथ नहीं जाना चाहते हैं या प्राइवेट में कंपटीशन बहुत है, तो क्या करते हैं कि प्राइवेट कंपनीज का फ़ायदा ये है कि जब मेडिकेयर की, जिसका कि बहुत ही बड़ा कवरेज है यूएस में, मोर देन 70% ज़्यादा लोगों के पास शायद मेडिकेयर होगी, तो उनको एक बना बनाया एक तरह का बिना मार्केटिंग किए एक पेशेंट बेस, क्लाइंट बेस मिल जाता है। तो वो इसको इनकरेज करते हैं कि ओके हम मेडिकेयर के पेशेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं और एक फिक्स अमाउंट मेडिकेयर से उन्हें मिलता है उन पेशेंट को ट्रीट करने का। दैट मीन्स कि उनके ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, उसके अगेंस्ट में एक फिक्स अमाउंट उन्हें मेडिकेयर से हर महीने मिलेगा, जो कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है पेशेंट्स का तो उनको उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। Private insurance companies may charge co-pays out of pocket और ask for referral in some cases। तो जैसे कि इंश्योरेंस मेडिकेयर में को इंश्योरेंस होता है और कुछ कवरेज में को इंश्योरेंस भी नहीं लगता है, बट प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के पास ये अधिकार मेडिकेयर दे देता है कि चलिए आप कोपे आप चार्ज कर सकते हैं या आउट ऑफ पॉकेट का एक मैक्सिमम आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर अमाउंट तक बेनिफिट पेशेंट्स को मिलेंगे। और कुछ केसेस में रेफरल वगैरह भी होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था प्राइवेट इंश्योरेंस में कुछ प्लान्स होते हैं जहाँ पे रेफरल मांगते हैं स्पेशलिस्ट के पास जाने के लिए। तो ये इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस भी लगाती है वो पेशेंट्स के अननेसेसरी क्लेम्स को कम करने के लिए प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी। तो इससे पता चलता है कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज का भी इसमें काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि उन्हें एक चंक ऑफ पेशेंट्स मिल जाते हैं एक ही बारी में काफ़ी सारे, और उनको ज़्यादा एक फिक्स अमाउंट मिल जाता है, ज़्यादा उसको पेशेंट्स के साथ नेगोशिएट नहीं करना पड़ता है, गवर्नमेंट उनको पैसा देती है। पेशेंट्स का फ़ायदा ये है कि पेशेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कवरेज एक ही प्लान के अंदर मिल जाती है। और मेडिकेयर का फ़ायदा ये है कि उसकी कॉस्ट थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि अगर वो पेशेंट्स को डायरेक्टली मेडिकेयर पार्ट भी देता है उसके अंदर क्लेम्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, गवर्नमेंट को सारे पे करने पड़ते हैं। यहाँ पे क्या है कि वो एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को एक फिक्स अमाउंट दे देगा हर मंथ, मे बी $19, $20, $25 एक साल का फिक्स दे देगा, तो उससे उसकी कॉस्ट बच जाएगी काफ़ी ज़्यादा। तो इसमें सभी का फायदा है, इसलिए आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। आजकल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी सालों से इस मेडिकल बिलिंग के प्रोसेस पे काम कर रहा हूँ, और जो मैंने पिछले 3-4 साल में देखा है कि ये जो एडवांटेज प्लान का जो रुझान है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब उससे पहले मैंने जब देखा था तब मेडिकेयर की जिसके पास होती है वो मेडिकेयर ही रखता था, जिसके पास प्राइवेट होती थी वो प्राइवेट ही लेता था। बट नाउ दीज डेज की काफ़ी लोग कन्वर्ट कर रहे हैं अपने प्लान्स को कमर्शियल में, कमर्शियल इंश्योरेंस के साथ में जो हमारे एडवांटेज प्लान है उनमें जा रहे हैं। और मेडिकेयर भी कई बार इंकरेज करता है, पेशेंट्स को बताता है कि चलिए आप प्राइवेट इंश्योरेंस की तरफ जा सकते हैं अगर आपको एडिशनल बेनिफिट चाहिए। तो ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, और इसी से रिलेटेड हमारे पास काफ़ी डिनायल्स भी आते हैं आज की डेट में। ओके, तो जैसे मैंने कहा आपको कि मैं एक बोनस टिप दूंगा आपको, और वो रिलेटेड है इस इशू के डिनायल से रिलेटेड है। क्योंकि जब पेशेंट्स मेडिकेयर इसके पास है ऑलरेडी, वो कई सालों से मेडिकेयर यूज़ कर रहा है, और सडनली वो एक एडवांटेज प्लान ले लेता है, उसको किसी ने कन्विंस किया या मार्केटिंग टीम ने उसको अप्रोच किया या उसने ही कुछ अपनी नॉलेज से पता किया कि एडवांटेज प्लान में उसको ज़्यादा एडवांटेजेस मिलेंगे, तो वह सडनली मूव हो जाता है। तो जैसे हम एक पेशेंट को रेगुलर बिलिंग कर रहे हैं, मेडिकेयर पार्ट बी है उसके पास, जो कि हम कहते हैं इसको ट्रेडिशनल मेडिकेयर, जो स्टेट की गवर्नमेंट की इंश्योरेंस होती है उसको हम ट्रेडिशनल मेडिकेयर कहते हैं। तो सडनली उसका एक डिनायल आ जाता है हमारे पास, जिसे कहते हैं CO109। Whenever you see a denial code CO109 from Medicare,
stating coverage is covered by another payer, it's certain that patient has moved to advantage plan. तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि सडनली पेशेंट एडवांटेज प्लान में मूव हो जाता है और वो हमारे कई बार डॉक्टर को नहीं बताता है और हम पुरानी जो उसकी कवरेज होती है उसके बेसिस पे बिलिंग कर रहे होते हैं, सडनली हमारे पास एक डिनायल आ जाता है CO 109 मेडिकेयर का। तो जो लोग हमारे एक्सपीरियंस लोग हैं उन्हें पता होगा कैसे सॉल्व करना है, लेकिन जो हमारे लोग नए आए हैं उनको बता देता हूँ कि जो ये CO 109 मेडिकेयर से डिनायल आते हैं ये बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाते हैं और मैक्सिमम नंबर मेरे पास जो डिनाइल्स आते हैं CO 109 काफ़ी सारे डिनाइल्स आते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। You just need to find the exact name of the insurance through Medicare portal and confirm the correct ID to file the claim to the new payer. अब एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ। मेडिकेयर पार्ट बी का मैंने एक क्लेम फाइल किया है पेशेंट ए को, क्लेम का डिनाइल आ गया 7 दिन के बाद, CO 109 कवरेज इज कवर्ड बाय अनदर पेयर। मुझे क्या करना है, मैं मेडिकेयर जो ट्रेडिशनल मेडिकेयर है, मान के चलिए मेरे पास जॉर्जिया स्टेट का मेडिकेयर, मैं जॉर्जिया स्टेट के मेडिकेयर की वेबसाइट पे जाऊँगा, पेशेंट की मेडिकेयर एलिजिबिलिटी चेक करूँगा और एक एडवांटेज पैन का वहाँ पे एक टैब होगा या मैनेज केयर का एक टैब होगा, उसमें जाकर देखूंगा कि आप पेशेंट के पास कौन सी मैनेज केयर है, क्योंकि जो CO 109 आते हैं 99% आपका यही होगा कि पेशेंट मूव हो गया होगा एक कमर्शियल इंश्योरेंस की तरफ, एडवांटेज प्लान की तरफ, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस का नाम लिखा होगा। अब इस केस में हो सकता है उसके पास लिखा हुआ है ह्यूमैना मेडिकेयर एडवांटेज प्लान, तो मेरे को ये पता चल गया कि मेडिकेयर इसके पास, अब पेशेंट के पास मेडिकेयर नहीं है, अब ये ह्यूमैना पे शिफ्ट हो गया है। मोस्ट ऑफ द केसेस आपको वहाँ पे उस पेशेंट की सब्सक्राइबर आईडी मिल जाएगी जो कि आप अपने अकाउंट में ठीक कर सकते हैं और क्लेम को रीफाइल कर सकते हैं इंश्योरेंस को चेंज करके। लेकिन एटलीस्ट अगर आपको नाम भी पता चल गया है तो आप नेम सर्च से मेडिकेयर के आईडी से ह्यूमैना की अगर आपके पास वेबसाइट पोर्टल है वहाँ पर भी जाके आप उसकी आईडी, एक्चुअल आईडी कंफर्म कर सकते हैं। अदरवाइज आप कॉल भी अगर करेंगे ह्यूमैना को या उस कमर्शियल इंश्योरेंस को तो वो आपको बता देगी, पेशेंट का मेडिकेयर आईडी आप उन्हें बताएंगे, वो आपको बता देंगे कि पेशेंट का आप न्यू आईडी ये है और ये हमारे साथ एडवांटेज प्लान में मूव हो गया है। जस्ट आप सिंपली क्लेम को कवरेज ठीक करने के बाद रीफाइल कर देंगे, आपके CO 109 डिनाइल सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं आप दोस्तों जानना चाहूँगा कि आप लोग डेली बेसिस पे, जो लोग हमारे दोस्त AR में काम करते हैं, कितने CO 109 डिनाइल्स को हैंडल करते हैं डेली, और क्या जो मैंने आपको तरीका बताया यही तरीका आप यूज़ करते हैं या आप कुछ और भी ट्रिक्स या आप कुछ लॉजिक लगाते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है इसमें काफ़ी सारे लॉजिक, डिफरेंट लॉजिक लगते हैं और कई लोग की स्किल डिफरेंट टाइप से भी यूज़ करते हैं अपनी स्किल को। तो मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं CO 109 को। ओके दोस्तों, आज के लिए बहुत होगा मेरे ख्याल से। मैं कुछ और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जो मुझे रिक्वेस्ट आएंगी, जो मैं देखूंगा जिनकी डिमांड ज़्यादा है, मैं वीडियो आपके लिए बनाऊंगा ज़रूर और कोशिश करूंगा हर हफ्ते एक वीडियो आपके लिए बनाऊं। तो इसी तरह बना रही है हमारे चैनल पे और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।